आजकल मैं पावर्स के ऊपर बना रही हूँ वीडियो कि डिवाइन फेमिनिन की पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो पावर्स में बहुत सारे पावर्स हैं, लेकिन सारे पावर्स की उनको धीरे धीरे खबर होती है और धीरे धीरे जैसे में एनर्जी उनकी डेवलप होती है वैसे वैसे उनको पावर की अपनी खबर होती है। ठीक है, तो आज मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के पावर्स बता रही हूँ, क्योंकि कप की एनर्जी का मतलब होता है इमोशनल बॉडी, और जैसे कि पेंटिकल की एनर्जी में होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के पावर, आप ऐसा सोचिए, स्थूल शरीर जो हमारा ऊपरी शरीर है जो कि दिखाई देता है आँखों से, उसके पावर्स मैंने बताए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पावर्स। और जिन्होंने नई वीडियो देखे हैं तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ जाएगा। और आज मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ कि उनके पावर क्या हैं। तो जब ये एनर्जी डेवलप हो जाती है, यानी कि क्वीन जो है वो पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल कर आगे बढ़ती है, और बहुत सारे उनको डीप नॉलेज होते हैं जब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होती है और अपने पावर को समझती है, जानती है, उससे डिटैच होती है। एक तरीके से कहिए तो उस पावर का वो अनुभव भी लेती है, आनंद भी लेती है, और लास्टली उसको डिटैच भी कर देती है। ठीक है, अब इसका ये डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि उस एनर्जी या वो जो पावर है वो उनके पास नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब वो आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी तो उनके पावर रहेंगे, बरकरार रहेंगे उनके पावर, लेकिन अब उस पावर का वो मिसयूज़ नहीं करेंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो अनुभव लेना था और उसके मज़े लेने थे या उससे जो भी सीख लेनी थी उन्होंने ले लिया। अब आगे वो बढ़ चुकी हैं, तो बढ़ने के बाद उनकी एनर्जी जो है वो कप की एनर्जी में शिफ्ट होती है, जो कि इमोशनल बॉडी जिसको कहते हैं। स्थूल शरीर के बाद आता है भाव शरीर, यानी कि एनर्जी से कांटेक्ट होता है उनका, यानी कि इमोशन से उनका सामना होता है। पहले उनका जो भी है ना अपने पार्टनर के साथ या लोगों के साथ एक अटैचमेंट होता था, जैसे कि होता ना लत लग जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, है ना। तो जब वो पेंटिकल्स की एनर्जी में होती है ना तो उनको एक लत पड़ी हुई रहती है, चाहे वो रिश्तों की लत होती है या सामान की लत होती है, किसी भी चीज़ की लत, हैबिट आप समझ सकते हो उसको ऊपरी तौर पे, है ना। तो उस तरीके से उनकी एक हैबिट बन जाती है, एक तरीके से आप कहिए कि एक नींव तैयार होती है गुड हैबिट की। तो जब वो पेंटिकल की एनर्जी में होती हैं तो गुड हैबिट उनके अंदर एक बेस सोच समझ सकते हो कि स्पिरिचुअल जर्नी का एक बेस तैयार होता है, जहाँ वो अपने पार्टनर का इंतज़ार भी कर सकती है लंबे टाइम से, या फिर अगर साथ में वो मैरिड है तो भी वो उस एनर्जी में अपने पार्टनर के प्रति एक अटैचमेंट को फील कर सकती हैं, लेकिन इमोशन को वो फील नहीं करती हैं जब तक कि वो पेंटिकल की एनर्जी में होती हैं। सारे गुण उनके पेंटिकल के होते हैं। ठीक है, और पेंटिकल की एनर्जी में जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो दान धर्म के काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों में दान करते हैं, भंडारा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास मनी होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इतना बताना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा अगर मैं ना बताऊं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो जब फेमिनिन एनर्जी भाव शरीर में प्रवेश करती है ना तो उनको एक अलग ही अनुभव होता है, एक रोमांच अनुभव होता है, एक ऐसा लगता है कि वो किसी ड्रीमी दुनिया में आ चुकी हैं, और ऐसी दुनिया जो कि पहले उन्होंने अनुभव नहीं किया हो। ठीक है, तो इस तरीके का एक रोमांच उनके लाइफ में आता है, एक ड्रीम सा उनकी लाइफ में आता है, और सब कुछ एक इमोशनल वे में हो रहा होता है, यानी कि चीज़ें जो है ना फीलिंग के तौर पे आ रही होती है। जैसे किसी चीज़ को महसूस करना, फील करना, एक छूना अलग चीज़ होता है और एक महसूस करना किसी चीज़ को अलग चीज़ होता है। तो वो वाली पावर उनके अंदर आ जाती है, और जब वो वाली पावर आती है ना, तो जब उनके अंदर वो वाली पावर होती है ना तो वो अपने अंदर एक ऐसा कनेक्शन फील करती है लोगों के प्रति, जो कि मटेरियल नहीं होता है, मटेरियल चीज़ों के प्रति डिटैचमेंट होता है। और जो लोग लाइव होते हैं ना, जैसे कि जीव जिसके अंदर जीवन है, उसके प्रति उनका एक
अटैचमेंट होता है और उसके प्रति बहुत ज़्यादा दया का भाव होता है उनके अंदर। मतलब इमोशन, मतलब आप समझ ही सकते हो कि इमोशन का मतलब दया किसी के प्रति, जीव जंतु, छोटे से छोटे बच्चे के प्रति, और एक तरीके से कहिए तो वो एक माँ के रूप में होती हैं। माँ वाला शरीर जो है ना वो उनके अंदर एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई लेडी कैसे किसी बच्चे को बर्थ देती है यानी जन्म देती है तो उनके अंदर एक ममता उमड़ पड़ती है ऑटोमेटिक रूप से। लेकिन जब तक वो माँ नहीं बनती है ना तो ऊपरी तौर पे वो दिमागी तौर पे ऐसा फील कर सकती है हाँ कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और उनको पैम्पर करना चाहिए, मतलब दिमागी तौर पे, मेंटल तौर पे वो तैयार होती हैं। लेकिन जब वो माँ बनती है ना तो उनके अंदर एक डीप कनेक्शन बच्चे के प्रति ऐसा होता है जैसे कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता कभी, माँ और बच्चे का। चाहे वो कहीं भी चला जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो जाए, वो दुख दे सुख दे, मारे पीटे, उसको भला बुरा कहे, तो माँ और बच्ची का एक कैसा कनेक्शन होता है, एकदम डीप सा कनेक्शन कि कुछ भी हो जाए मगर ये रिश्ता अटूट है। तो उसी तरीके का उनके अंदर एक फीलिंग जगती है और जिसको भाव शरीर कहते हैं। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शरीर होता है भाव शरीर। और यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है और बहुत सारे इमोशन से आपको सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जहाँ की मैं बताती हूँ हर बार की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आपको कुछ पावर मिलते हैं तो साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके। तो उसी तरीके से जैसे कि पेंटिकल की एनर्जी में मैंने बताया था कि जब बहुत सारे पेंटिकल आपके पास होते हैं तो आपको उस पेंटिकल का थोड़ा घमंड भी होता है और आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके लिए वो ख़तरनाक भी होता है और आप लास्टली आप अकेलापन भी फील करते हो। ये पेंटिकल की एनर्जी में साइड इफ़ेक्ट थे। लेकिन जब आप भाव शरीर में आते हो, इमोशनल बॉडी में आते हो, तो यहाँ पर आपके लिए अकेलापन नहीं होता, लेकिन चीज़ों के प्रति आपका एक अलग ही ढंग होता है देखने का, सोचने का, समझने का। और यही चीज़ें आपको ना ट्रिगर भी मिलती है, आपके इमोशनल बॉडी पे ट्रिगर होता है, यानी कि आप रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में होते हो। यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में भी होते हो। आपके अंदर सेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप एक माँ के रूप में होते हो, बिल्कुल नर्चरिंग होते हो, केयरिंग होते हो, बिल्कुल प्रोटेक्टिव होते हो और रिश्तों को समझते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। ऐसा आपको लगता है कि लाइफ एंजॉय करने के लिए है, मनोरंजन करने के लिए है और आपकी क्रिएटिविटी भी यहीं से ओपन होती है। अलग अलग डोर आपके ओपन होते हैं, आपके पास खजाना होता है क्रिएटिविटी का। आप कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कविताएं लिख सकते हो, आप गाने गा सकते हो और मैं क्या बताऊँ, आप पेंटिंग कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, अच्छी कुकिंग कर सकते हो, आप बेस्ट रेमेडी तैयार कर सकते हो किसी चीज़ का, आप दवाइयाँ बना सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप ईजाद कर सकते हो। आप उसकी आपकी वो चीज़ जो होती है ना वो आपके अंदर होती है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे कि किसी चीज़ को बिल्कुल केयर करना, नर्चर करना, उसका पालना। जैसे कोई पौधा कैसे पनपता है, छोटा सा होता है और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है और आप उसको डेली पानी देते हो, कभी धूप में रखते हो, कभी छाया में रखते हो, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हो, कैसे उसको आप संभालते हो, बच्चे से लेकर उसको बड़ा बना देते हो। तो इस तरीके के आपके अंदर पावर होते हैं और जब ये पावर आपके अंदर एक्टिव हो जाते हैं ना तो आप, अब मैं पावर की बात बताऊं, इतना देर मैंने आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें आपको बताई, लेकिन ये है आपका पावर कि आप किसी भी रिश्ते को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी फीमेल जो हैं अगर अपने पार्टनर से दूर है तो किसी भी तरीके का उनको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा ही आएगा, क्योंकि ये उनके पावर हैं कि आप किसी भी रिश्ते को ना नर्चर करते हो, उसको पालते हो, पोसते, उससे आप फॉर्मेलिटी नहीं निभाते कि जैसे होता है ना कि कोई
पड़ोस का बच्चा आ गया तो आपने बाकायदा अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ऐसा आप नहीं करते हो, आप बिल्कुल उसको अपना समझते हो, अपना समझ करके उसके साथ अटैच होते हो और उसको पालते हो, एक मदर की तरह केयर करते हो। तो जो आपका पार्टनर है ना वो आपकी तरफ खींच के आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कोई फेमिनिन है और लंबे समय तक अपने पार्टनर से दूर है, और जैसे ही वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एंटर करती है ऑटोमेटिक रूप से उनका पार्टनर उनकी तरफ खींच के आता है और इस रिश्ते को वो महसूस भी करता है और इस रिश्ते को वो स्वीकार भी करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पावर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे आपके अंदर जो है ना क्वालिटीज़ अलग अलग टाइप की हो जाती हैं। तो जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हो ना तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मदर का हो, फादर का हो, बहन का हो, भाई का हो, आपका ट्विन हो, आप सबको खींच लेते हो अपनी तरफ। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि सारे रिश्ते को अपनी तरफ खींच लेते हो। आप सहते हो, आप बर्दाश्त करते हो, आपके अंदर ना बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपके घर में मदर फादर हैं तो आपको पता होता है कि उनको कब दवाइयाँ देनी है, कब उनके सोने का टाइम हो गया, कब उनको चाय चाहिए, कब उनको नाश्ता, आपको पता होता है। तो आप ना किसी रिश्ते को नर्चर इतना अधिक करते हो कि लोग आपका मिसयूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। ये तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। आज मैं उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं बता रही हूँ, आपके पावर बता रही हूँ कि ये है क्वीन ऑफ कप्स की, क्योंकि उनका हार्ट बड़ा होता है तो वो हर किसी को एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाती है, चाहे वो उनका पार्टनर कैसा भी हो, कुछ भी हो, उनके साथ जैसा भी बिहेव करे, वो उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देती है। तो यहाँ से वो रिश्तों को अट्रैक्ट करती है और रिश्तों को नरिश करती है। तो ये है क्वीन ऑफ कप्स के पावर की कोई भी रिश्ता उनसे बच नहीं सकता। हर रिश्ते को वो हील कर सकती है, हर रिश्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और उसको अपना बना सकती है, ठीक है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या है पावर, क्या है पावर। तो ये है क्वीन ऑफ कप्स के पावर, और इतनी ज़्यादा क्रिएटिव होती है कि अपनी क्रिएटिविटी से भी लोगों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे डिटैचमेंट कैसे हुआ जाए और आगे जर्नी को कैसे ले जाया जाए मैं इस पर आज बात नहीं